मेरे घर में मेरे ताया जी, चाचा जी जो भी थे फैमिली में, वो भी आर्मी में थे। मेरे पापा जी मतलब कैप्टन रिटायर्ड आए हैं। तो आर्ट का तो मुझे लगता दूर दूर तक कोई नाम तक नहीं होता था। ये पता नहीं कोई भगवान की कैसे कोई हुआ कुछ ऐसा कि मुझे उसमें से निकाल के एक आर्टिस्ट बना दिया। मेरे गांव में ही आ रहे हैं वो मोदी जी, तो मैं आर्टिस्ट हूँ तो उनको कुछ मतलब गिफ्ट दूँ, उनका पोर्ट्रेट ही। बस जैसे ही बना रहा था तो एक दिन मेरे घर के सामने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो वो ऊपर से बोलने लगे, ओ मोदी, मोदी का स्टैचू, मोदी का। मैंने कहा डर मोदी जी आ गए समझो। ऐसे प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में नाम चल रहा है, किस तरीके से वो मेरे कंधे ऊपर हाथ रखना, मेरे हाथ मिलाना, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने। और सबसे उसके बाद वाली जो बात थी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी, कि जैसे वो पंचायत घर से वो मीटिंग करके 5 मिनट की बाहर निकले और मैं और मेरी मिसेज खड़े थे स्टैचू के पास ही। तो यहाँ गाड़ी थी, जितनी देर वो आगे तक नहीं चले गए तब तक मतलब मेरे सामने हाथ ऐसे ही रखे उन्होंने। ये मेरे लिए मतलब है कि एक कलाकार के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो। टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वी द चेंज मेकर्स के इस खास एपिसोड में हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं और एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। यूँ तो मैं हर बारी कहती हूँ कि हर शख्स में एक क्वालिटी होती है जो उसे सुपर बनाती है, स्पेशल बनाती है, स्मार्ट बनाती है। तो जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है ये इन सब का मिश्रण है। नाम रविंदर जम्वाल है और आपके अपने हैं जम्मू के, और इनके बारे में इतना कहना चाहूँगी कि जम्मू के किसी भी चौराहे से गुजर जाइए, किसी भी चौक में देख लीजिए, जो विशालकाय मूर्तियाँ आपको दिखेंगी उनके मूर्तिकार यही हैं। तो एक मूर्ति को गढ़ता रचता कलाकार हमारे बीच मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके बारे में यही धारणा है कि आप एक मूर्तिकार हैं, जबकि आप सिर्फ मूर्तिकार नहीं हैं बल्कि एक शिल्पकार भी कह सकते हैं, इंस्टॉलेशंस भी करते हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ब्रीफ करिएगा। मोनिका जी, पहले तो मैं एक बात कहना साफ मतलब क्लियर करना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों में सिर्फ मेरे बारे में यही है कि मैं स्टैचू बनाता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि जितने भी स्टैचू देखते हैं मुझे बस यही जानते हैं कि जितने स्टैचू लगे हैं ये सारे रविंदर जमाल ने बनाए हैं और बस उसी के हिसाब से। लेकिन मैं एक बात क्लियर ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये नाम मेरा अगर कहीं है तो वो जम्मू तक ही है कि वो स्टैचू बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है। बाकी जो मेरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मैंने अचीव किया है वो सारा मेरा क्रिएटिव वर्क है, इंस्टॉलेशंस और क्रिएटिव वर्क जो स्कल्पचर बनते हैं। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ मतलब मूर्तियाँ बनाने वाला ही नहीं हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि लोग मोस्टली आपको इसीलिए जानते हैं कि वो एक मूर्तिकार हैं, जबकि आप सिर्फ एक मूर्तिकार नहीं हैं। ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था। कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि बीरपुर जो है वो जाना जाता है सोल्जर्स की लैंड है वो, और हर घर से एक सोल्जर, एक ऑफिसर निकला है। तो एक ऐसे गाँव से जहाँ वीर जवानों का गांव था, वहाँ से एक कलाकार कैसे निकल आया? देखिए, जैसे आपको तो ज़्यादा पता है, मुझे लगता है कि आपका कोई ना कोई बीरपुर के साथ रिलेशन है, तभी आपने पूछा बोला कि वहाँ हर घर में एक या दो मतलब सोल्जर आपको मिलेंगे। जैसे मेरे घर में मेरे ताया जी, चाचा जी जो भी थे फैमिली में, वो भी आर्मी में थे। मेरे पापा जी मतलब कैप्टन रिटायर्ड आए हैं। तो आर्ट का तो मुझे लगता दूर दूर तक कोई नाम तक नहीं होता था। ये पता नहीं कोई भगवान की कैसे कोई हुआ कुछ ऐसा कि मुझे उसमें से निकाल के एक आर्टिस्ट बना दिया। वो मैं सारा जो भी इसका क्रेडिट जाता है वो पापा जी को देता हूँ, अपने फादर साहब को, क्योंकि वो 3-4 बार फॉरेन का टूर आर्मी के थ्रू ही वो जा चुके थे। तो उनकी जो सोच थी और मेरे अंदर जो एक पैशन था, करंट था, मुझे लगता बचपन से ही था वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब डेवलप हो रहा था। वो किसी और तरीके से हो रहा था जैसे भी, लेकिन मेरे अंदर एक आर्ट की वो आ रही थी। तो मैं कई बार बोल चुका कि पापा जी 2-3 सोवियत लैंड की वो बुक्स लेते थे, उसमें रशियन स्कल्पचर होते थे,
तो वो देख के मैं बड़ा इंप्रेस होता था। हालांकि कोई दूर दूर तक मतलब आर्ट का कोई खासकर स्कल्पचर का मैक्सिमम जो भी करता है हमारा बेटा जी वो पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है या, लेकिन ये नहीं कि क्ले मॉडलिंग में कुछ करता है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। तो उस समय तो ये बात ही नहीं थी गाँव में, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो डेवलप होना शुरू हो गया। फिर मैं जैसे ही वहाँ पर मैट्रिक की, मैट्रिक करने के बाद मैं 2-3 साल मतलब कुछ नहीं किया, फ्री रहा। बस यही था मुझे आर्ट करना है, क्योंकि मेरे जो टीचर आए वहाँ थे वीरपुर में, वो देख चुके थे कि इसकी ड्राइंग अच्छी है तो इसको आर्ट में ही आगे जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा मतलब दिमाग में आ गया कि मुझे अभी आर्ट की लाइन में ही जाना है। तो बाद में पता चला, पता तो पहले भी था, लेकिन एक टाइम आया कि फ़ाइन आर्ट में मैंने पापा जी से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है आप मतलब अगर करना चाहते हो तो कर लो। तो जैसे मैं फ़ाइन आर्ट कॉलेज में गया, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फ़ाइन आर्ट कच्ची शमनी में था, तो गया तो 1 महीना लेट हो चुका था, क्योंकि हमें पता ही नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो गया तो वहाँ 1 महीना लेट, तो विद्या रतन खजूरिया जी वो एक बहुत रिनोड मतलब स्कल्पटर जो नेशनल लेवल के थे, लेकिन जम्मू के, जो मुझे लगता है कि अगर कोई मॉडर्न आर्ट स्कल्पचर में अगर कोई लाया तो ये वो विद्या रतन खजूरिया जी थे। वो गुड़ा सलाथिया के थे, तो जम्मू में मतलब रहते थे। तो उन्होंने मुझे देखा, तो जैसे मुझे ड्राइंग करने का शौक़ था, ज़रूर ड्राइंग वगैरह मैं करता था उस समय, लेकिन स्कल्पचर के बारे में कुछ नहीं, बस ये था मेरे स्कल्पचर हों, ऐसे हो, ये हो, तो एक इमेजिनेशन सिर्फ उससे। तो उन्होंने मुझे वो जैसे ही मैं अंदर गया तो कहते हैं मतलब पूछा कहाँ के हो यार, वहाँ तो सारे फौजी होते हैं, तू कहाँ से राजा मते आ गया। मुझे ये मतलब उन्होंने जाते ही बोला कि तू राजा कहाँ से आ गया, वो तो शिकार खेलती है वो सारा, तो तेरी तो लाइन नहीं वहाँ मते आट गई। तो बस मेरा उन्होंने वो इंटरव्यू लिया 5 मिनट, कहते जा क्लास में बैठ। बस ये वहाँ से 5 साल का वहाँ किया। फिर वहाँ से करने के बाद मेरी जो क्ले मॉडलिंग अच्छी थी, मतलब स्कल्पचर में मैं ऐसे तो पेंटिंग भी करता था, लेकिन मैं इतना नहीं कर पाया उसमें, लेकिन स्कल्पचर में मेरा एक फोकस पॉइंट बनता गया। जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि जम्मू को मूर्तियों का शहर भी कहा जाना चाहिए, और इसने आपको एक पहचान भी दी है। तो जब कहीं आपकी अपनी मूर्ति आप लगे देखते हैं कि मैंने बनाई है, कितना सुकून दिल को मिलता है। देखिए, सभी मूर्तियों में सुकून नहीं मिलता। मैं कई बार कह चुका हूँ कि हर कलाकार का, हर राइटर का, हर किताब बोलो कि उसकी मास्टरपीस हो जाए, हर स्कल्पटर का, पेंटर का, अगर पिकासो भी था तो उसकी भी कोई गिनी चुनी पेंटिंग कोई थी, मतलब हेनरी मूर था तो उसका भी कोई स्कल्पचर, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची, सभी के अगर हम देखें तो जितना लाइफ में उन्होंने काम किया सभी मास्टरपीस नहीं उनके हुए। बिल्कुल। तो मेरा भी जैसे मुझे एक पहले जो मैं आते ही पहला काम किया था जनरल जोरावर सिंह जी का, वो सुंजुआ जो जोरावर सिंह स्टेडियम है उसमें लगा। अच्छा। तो वो मुझे बहुत इम्प्रेस करता, बहुत अच्छा मेरा वो एक। और उसके बाद जनरल बिक्रम सिंह जी का जो विक्रम चौक में। अच्छा। और फिर महाराजा हरि सिंह जी का जो महाराजा हरि सिंह पार्क में लगा 3। और उसके बाद सीधा ही लखनपुर जो महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू लगा। अच्छा। ये कुछ है जो जब थोड़ा सा निकलता हूँ जब तो फील करता हूँ थोड़ा सा कि ये मेरे अच्छे काम। आपने हमारे दर्शकों को कहा कि आपको इस चीज़ के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर में जाना जाता है बाहर, लेकिन हम कैसे मान लें, क्योंकि आप पहले जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासी थे जिन्होंने मोदी जी की मूर्ति बनाई थी, तो वो पल। देखिए, मुझे मैं थोड़ा सा जाऊँगा कि ये पल्ली में जब वो आए तो पल्ली गांव भी हमारे वीरपुर में ही आता था। बिल्कुल। मेरे पापा जी उस समय सरपंच थे, वो पल्ली तक मतलब सरपंच थे वो। अच्छा। तो मुझे आया कि मेरे गांव में ही आ रहे हैं वो मोदी जी। तो मुझे कुछ मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ तो मतलब मिलना चाहिए, कुछ मिलने का इतना है कि उनको कुछ मतलब गिफ्ट दूँ, उनका पोर्ट्रेट ही। तो मैंने जैसे बात की अपनी फैमिली में, मैं मतलब एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा जैसे आगे, ये 15-16 दिन पहले की बात है। अच्छा। तो मैंने पोर्ट्रेट किया तो जीजा जी से बात की मैंने, तो कहते हैं नहीं यार अभी करना तो 6 फुट का ही उनको पूरा लाइफ साइज का दे। मैं जीजा जी 16 दिन है मतलब उसको शक्ल भी मिलानी, करना भी और फाइबर ग्लास में ट्रांसफर करना, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं यही तो होता है, मतलब अगर चैलेंज मतलब आपके आगे आई है तो करो मतलब कुछ। तो मुझे पूरा याद है, मैं काम स्टार्ट कर दिया। बस जैसे ही बना रहा था तो एक दिन मेरे घर के सामने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो वो ऊपर से बोलने लगे ओ मोदी का स्टैचू, मोदी का। मैंने कहा डन, मतलब
5-6 दिन थे मेरे पास। अच्छा। मैंने कहा अगर बच्चे बोल रहे हैं, कहते हैं ना बच्चा झूठ नहीं बोलता, जी। सच बोलता है, तो मैंने कहा मोदी जी आ गए समझो। अच्छा। बस मैंने उसी समय 5 क्लास में बुलाया, काम स्टार्ट कर दिया उनका, तो हो गया। तो बस कैसा क्षण था, कैसी फीलिंग थी उस समय जब आपने उनको उनका स्टैचू दिखाया? शायद लाइफ में ऐसी ऐसी कभी कभी वो दिन आता है लाइफ में, एक आर्टिस्ट के टाइम उसमें, क्योंकि ऐसे तो बहुत काम करते हैं, बड़े लोगों से मिलता है आदमी, लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में मतलब नाम चल रहा है, पूरी सारे जानते हैं कि अच्छा एक प्रधानमंत्री, डायनामिक पर्सनैलिटी जिनकी, तो जब उनके साथ मिला तो मतलब सबसे पहले मैं और मेरी वाइफ, मतलब वो सरपंच है, हाँ। उनका दिल्ली से मतलब ऑर्डर आया कि उन दोनों को पहले मुझे मिलना है। ओके। तो हम पंचायत घर में उनका स्टैचू रखा और उनके पास ही हम खड़े थे। अच्छा। किस तरीके से वो मेरे कंधे ऊपर हाथ रखना, मेरे हाथ मिलाना, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने, और ज़्यादा तो नहीं 2-4 मिनट उन्होंने मतलब मेरे साथ जो 2 मिनट बात की, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और देश और का प्रधानमंत्री जब आपकी कला की तारीफ करता है तो लगता है सब कुछ मिल गया। तो उन्होंने बस एक पूछा कि आपने वो बड़ा स्टैचू सरदार पटेल जी का देखा है आपके? मैंने कहा नहीं, ज़रूर वहाँ जाना। और 2-3 बातें, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से डिग्री की, तो बस वो एक पल। और सबसे उसके बाद वाली जो बात थी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी, कि जैसे वो पंचायत घर से वो मीटिंग करके 5 मिनट की बाहर निकले, और मैं और मेरी मिसेज खड़े थे, उन्होंने हमें आया कि आप यहाँ पर ही खड़े रहना स्टैचू के पास ही। तो यहाँ गाड़ी थी, जितनी देर वो आगे तक नहीं चले गए तब तक मतलब मेरे सामने हाथ ऐसे ही रखे उन्होंने। ये मेरे लिए मतलब है कि एक कलाकार के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मतलब निकले थे तो उन्होंने ऐसे हाथ रखे, बीच में बैठे और पीछे तक ऐसे उन्होंने मतलब मेरे लिए वो हाथ, तो वो एक मेरे लिए बड़ी एक। रविंदर जी, कितने देश आप घूम चुके हैं अभी तक? देखिए, मैं ज़्यादा ऐसे एग्जीबिशनें तो हुई है, मतलब लंदन में भी हुई है वहाँ, तो लेकिन कोरिया 95 में गया था, उसके बाद 2000 में पेरिस में, फ्रांस में किया। कला के मामले में क्या लगता है कौन सा देश सबसे समृद्ध है? देखिए, अब तो पहले टाइम था, हमसे अमेरिका बड़ा एडवांस है कला में, जैसे फ्रांस तो हमेशा ही वो रहा, पेरिस के जितने आर्टिस्ट हुए मतलब एक हब रहा, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हुए वो पेरिस में आके वो, और कहते हैं कि अगर आपने कला को समझना है तो एक बार पेरिस, बिल्कुल पेरिस में, तो वो चीज़ वाकई मतलब आप बोल सकते हो कि जो पेरिस नहीं आर्टिस्ट गया वो कहीं भी नहीं गया, कहीं भी नहीं। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा। और इंडिया से मैं ही एक मतलब अकेला स्कल्पटर था। अच्छा। तो कोरिया में हम 2 थे, मैं और कालीचरण गुप्ता जी, पेंटर थे, 2 लोग थे। तो ये एक मतलब सीखने को मिला, और एक वहाँ से आप जो देख के आते हो पूरी लाइफ आपके लिए एक बन जाता है कि हाँ यार वहाँ ऐसा हो रहा है, तो मुझे एडवांस सोचना है, मुझे उनसे ऊपर करना है। हम कर तो नहीं पाते लेकिन फिर भी। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ, लेकिन आज के टाइम में मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। अच्छा। इंडिया का जो आर्टिस्ट है वो भी पूरी दुनिया में कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, और उसकी सोच, जैसे हमारे आज साइंटिस्ट हैं या और फील्ड में जितना भी पॉलिटिशियन है, तो ऐसे ही हमारा आर्टिस्ट भी आज मतलब, और ख़ासकर हमारे एक अनीश कपूर हैं, स्कल्पटर हैं, वो इंडियन बर्थ उनकी मतलब इंडियन है, लेकिन वो आज पूरी दुनिया में अनीश कपूर इस समय मॉडर्न आर्टिस्ट के जब बात चलती है तो नंबर 1-2 में वो आते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी प्राउड की बात है। आपकी जो हम मूर्तियाँ देखते हैं, जो चौक्स में इंस्टॉल करी हैं आपने, तो कितना समय लगता है एक मूर्ति को तैयार होने, और कितनी मेहनत, कितना मैन पावर? हाँ, उसमें एक साइज डिपेंड करता है। अच्छा। साइज और मटेरियल। अगर वही आपने मेटल में करना है तो उसको एक पोर्ट्रेट को ही मैं 3 महीने लगाता हूँ। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि आपने पार्टी ने बोला कि हमारे फादर साहब का या किसी सोल्जर का वो बनाना है, पोर्ट्रेट बनाना है, तो कई बार मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, भगवान तो है नहीं, हम बस इतना है कि हमें क्ले लगाना आती है एक वो कर, तो कई बार 2 घंटे में मतलब शक्ल पूरी जो करैक्टर हैं वो आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कई बार पोर्ट्रेट में 2-3 घंटे में कर लेता हूँ। तो लेकिन वही कई बार मतलब पार्टी आती है, नहीं यहाँ से ऐसे था,
अब उन्होंने देखा होता है घर के, अब मैंने तो फोटो से देखा ना, जी, उन्होंने उसका सारा बचपन या मतलब वो उनके बीच में, फैमिली के बीच में कुछ, वो कहते हैं नहीं ऐसे थे, फिर कई बार उनमें टाइम भी लग जाता है। अच्छा। लेकिन ऐसे मैं 3 महीने एक पोर्ट्रेट के लिए लेता हूँ, और अच्छा। 3-4 महीने ही मैं मतलब फिगर जो है, और मेन उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है फेस, शक्ल मिलाना। तो अगर वो मिलती है तो 3-4 महीने में जो एक स्टैचू बनता है 6-6.5 फुट का। हाल ही में पहलगाम की एक दुखद वारदात हमारे सामने जो आई है, और मैं देख रही थी आपने उसका भी एक इंस्टॉलेशन जो है वो किया है, तो उस टाइम मतलब जब इस तरह की आप करते हैं तो क्या भावना होती है मन में? देखिए मुनके जी, ये तो बड़ी दुखद, बहुत ही दिल को छूने वाली, दिल को लगने वाली ये बात हुई है। ये इसकी जितनी भी हम मतलब निंदा कर सके, मतलब मैं कहता हूँ कि इससे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता जितना उन्होंने किया। और सब बड़ी बात है कि धर्म को आगे रख के सारा मतलब इंसानियत को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया वो चीज़। तो उसके ऊपर एक कलाकार का मैं आपको बोलूँ कि बाकी लोग हैं वो कैंडल लेके चलते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं, कुछ मतलब अपनी अपनी रिजेंटमेंट कैसे शो करते हैं, लेकिन जो कलाकार है वो कैसे करेगा। और मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि वो हमेशा सेंटिमेंटल होता है, इमोशनल होता है, उसमें दर्द ज़्यादा होता है, वो आम लोगों से भी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन वो हो सकता है पब्लिक के साथ नहीं अपना वो शेयर कर सकता। लेकिन मैं सभी आर्टिस्टों को बोलता हूँ, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे वो किसी तरीके से भी आर्टिस्ट हों, सभी को ऐसे टाइम में आगे आना चाहिए। अब मेरे पास तो आर्ट है, मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ, तो मुझे लगा अगर आपने वो इंस्टॉलेशन देखी होगी, एक फ्रेम के अंदर है, बिल्कुल हमारी डेड बॉडीज मतलब वो पड़ी हैं नीचे जी। उसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात है, जो कंट्री में पहली बार मैंने देखा, सारी अपोजिशन, हर आदमी मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठे हुए। जैसे हम क्रिकेट का मैच शुरू होता है तो पहले सभी कंधे मिलाते हैं और सर मिलाते हैं, फिर जाके फील्ड में जाते हैं। ऐसे ही वो जो बीच में आपने जो देखा होगा, सभी ने सर मिलाए हैं, पूरी कंट्री एक इकट्ठी है उसमें। और उसके ऊपर फिर आपने देखा होगा वाइट फिगर हैं 5-6, वो मैंने जलाई हैं, उनको जानबूझ के जलाया है कि आपके घर में आके हम हिट करेंगे, आपको जलाएंगे, आपको मारेंगे जिन्होंने ये वाला कांड किया। और वही मैं समझाना चाहता था, मतलब वो तो कोई, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है कि मूर्ति जो है वो तो समझ आती है, बट जो इंस्टॉलेशन होती है उसको समझने के लिए कलाकार ने तो बना दी, जो देख रहा है उसको भी वो समझ आनी चाहिए। तो कहीं कभी ऐसा हुआ कि आप तो एक गांव से बिलोंग करते हो, और हम जो गांव वाले होते हैं ना, वो सीधा खेत और ये इसी में उलझे रहते हैं, कला से थोड़ा, तो किसी ने कभी बोला भाई क्या करता रहता है तू, क्या बनाता रहता है, कभी ऐसा कोई क्षण आया? मैं पता नहीं, ये अब जो छोटी बातें होती है बोलना, मुझे तो अभी भी नाई, तरखान, अभी मतलब मेरे कुछ लोग हैं जो बैठ के शरेआम बोलते हैं, दारू वाला। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें बोलते, अभी भी जो मतलब है बड़ा, उनके पास बहुत पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अभी भी मेरा नाम दारू वाला, तरखान, नाई, क्योंकि मैं बैग डालता था, वो ऐसे ये इंटरव्यू में ये बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन जब दुख होता है मुझे अभी भी कि मतलब वो अच्छा तो नहीं बोल सकते मतलब ऐसे लोग, लेकिन प्रेज नहीं कर सकते, प्रेज नहीं कर, वो तो बात ही नहीं, उनके ब्लड में ही नहीं है। ऐसी सोसाइटी को किस तरह से एक चेंज की तरफ हम लेके जा सकते हैं? मोनिका, इम्पॉसिबल है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप इतना ही कर सकते हो कि अपने आप को क्विट कर सकते हो, छोड़ के कहीं जा सकते हो, क्योंकि ये कलाकार ने अपनी कुछ और अपनी दुनिया बनाई होती है, उसने अपनी क्रिएशन करनी है। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं हर जगह क्रिएटिविटी को मतलब ढूंढता हूँ, मैं हर चीज़ में गांव के लिए सोचता हूँ ये ब्यूटीफाई होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। जो रूढ़िवादी है वो ना तो करने देंगे ना वो करेंगे। तो आम लोग नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया होता है 15-20 लोगों का, वो हमारे जैसे लोगों को वो बिल्कुल नहीं, वो नहीं करते, वो मानते ही नहीं, मान के राजी नहीं। तो वो कैसे जाएगा वो समाज आगे, या वो कौम कैसे आगे जाएगी कि उनमें अगली सोच है ही नहीं, अभी तक वहीं पर बैठे हैं वो। जम्मू कश्मीर इन दिनों जिस दौर से गुजर रहा है वो दौर है नशे का। यूथ जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो एक कलाकार के तौर पर आप क्या समझते हैं कि यूथ को किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं? यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ के।
क्या यार, हमें हमें हमदर्दी है, हमारे बच्चे मेरे अभी मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में ही एक बेटा मतलब बड़ा अच्छा 20-22 साल की डेथ हो गई उसकी। अच्छा। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स मतलब अभी ले रहे हैं और उनकी बहुत बुरी हालत है, उनके घर वालों की, उनकी। तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसी सोसाइटी, ऐसा ऐसा कुछ मतलब हमारी लोगों को इकट्ठा करके होना चाहिए हमारा। लेकिन उसमें भी हम इतना मतलब वो अभी। कभी आपको किसी ने अप्रोच करा है कि जैसे आप बीरपुर के हैं तो आप ही के इलाके के लोगों ने कि आप क्या बनाते हैं, हमें समझने की ज़रूरत है या हमें भी शौक है या हमें भी समझाइए? नहीं, मुझे नहीं ऐसा ऐसा कोई कोई मेरे गांव में तो आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं। हाँ, कुछ लोग मतलब जो ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं कौन क्या बना रहे हैं जी मेरे स्टूडियो में। लेकिन मेरे गांव के किसी को कोई लेना देना नहीं आर्ट के साथ, या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में गवर्नर साहब आ रहे हैं या सीएम आ रहे हैं या और आ रहे हैं, उनको कोई किसी को कोई लेना देना नहीं। कलाकार जो होता है ना, वो यूं तो अपनी कला के माध्यम से समाज के लिए बहुत कुछ कर जाता है, तो एक कलाकार होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, मैं खास कर दिया तो आपने बहुत कुछ है जम्मू कश्मीर नहीं, को। मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन जो खासकर आर्ट फील्ड के बच्चे हैं, मैं उनके लिए कि मुझे लगता है कि हम जब फाइन आर्ट में गए थे तो उस समय एक माहौल एक लगता था कि आर्ट एक मतलब इससे आगे बढ़ेगा। मैं और मेरा फ्रेंड है हर्षवर्धन शर्मा जी, विशंबर मेहता जी, हम यही बोलते थे कि अभी मतलब उस समय विद्यारत्न खजुरिया जी, राजेंद्र टिक्कू, ये ललित गुप्ता जी, ये सारे मतलब एक ग्रुप होता था आर्ट फील्ड में। विजय गुप्ता जी, विजय सराफ थे सारे, तो लगता था आर्ट फ्लोरिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे डाउनफॉल ही आता गया जहाँ मतलब मैंने देखा आर्ट फील्ड में, तो खासकर मैं उन बच्चों के लिए आर्ट फील्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा शॉर्टकट की और मतलब भागना शुरू हो गए। वो एक दिन में अमीर हो जाए, एक दिन में हमारा नाम हो जाए। तो मैं कहता हूँ नहीं, मतलब कर्म से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कर्म करो, आपको नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, शोहरत सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको पहले काम करना है। काम दिल जान से काम करो, उसके बाद आप देखो कैसे आपको शोहरत मिलती है। कहा जाए कि प्रतिभा है तो पहचान मिलेगी, और पहचान है तो पैसा तो ऑटोमेटिकली मिल ही हाँ, जाएगा। पैसा मैं कहता हूँ कि मतलब इतना है, पैसे के बगैर चल नहीं सकता आदमी कुछ नहीं। लेकिन पैसे से पहले ये है कि आप कर्म करो, सब कुछ मिलेगा आपको। बस मेरी थ्योरी है कि गीता वाला वही कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ो, और फल 100% मिलेगा आपको। ये हो ही नहीं सकता मतलब आप अगर काम करो तो नहीं मिले, मुझे नहीं लगता। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रविंदर जम्वाल, जो जम्मू के बीरपुर गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने एक चेंज मेकिंग ये लाई कि ये उस गांव से थे जहां हर दूसरे घर से एक फौजी निकलता था, तो ये कलाकार निकले, और कला के माध्यम से इन्होंने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे भारत का विदेशों में भी नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि ये अंक आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए आप देखते रहिए टेक वन। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।